हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि लीनियर क्या है। तो लीनियर का मतलब होता है पावर वन। पावर वन मतलब जैसे कि x है या समझिए कि a है या b है, तो ये अकेला है। x पे पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर। अगर x पे पावर 2 हो जाता है, मान लीजिए y पे पावर 2 है या z पे पावर 2 है, तो ये लीनियर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब ये आपका लीनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें और एक चीज़ आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स एज द नेम शोज, नेम क्या शो कर रहा है? वेरी मतलब जो वेरी करेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मेरे पास x रुपीज़ है, तो अगर कोई कहे मेरे पास x रुपीज़ है, तो इस x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर x इज़ इक्वल टू 5 तो आपके पास 5 रुपीज़ है। अगर x इज़ इक्वल टू 10 देन आपके पास 10 रुपीज़ है। और अगर आपको x का वैल्यू पता रहेगा तभी आप बता सकेंगे कि x क्या है। तो x कैन बी वेरी, ये वेरी हो सकता है। लाइक कोई अगर यही बंदा बोल रहा है कि मेरे पास 2x रुपीज़ है, तो अगर x का वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अगर x का वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेरिएबल्स कभी भी स्थिर नहीं है, वो डिपेंड करता है वैल्यू पर। तो जैसे कि वेरिएबल्स कौन हो सकता है? जैसे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी है ना। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, 3ab हो सकता है, 2yx हो सकता है, 4z हो सकता है, 9x हो सकता है। ये लेकिन सबका वैल्यू वेरी करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इस ए बी के वैल्यू पर। अगर a का वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर 3ab को हम लोग इफ़ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, तब क्या होगा? इसको हम लोग चलिए एक बार समझते हैं। 3ab इसका मतलब होता है 3 इंटू ए इंटू बी। 3 a का वैल्यू कितना है? 5, b का वैल्यू कितना है? 6। तो क्या हो रहा है? 5 6 जा 30, 33 जा 90। सिमिलरली अगर हम लोग इसके a और b के वैल्यू को कुछ और रख देते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, तब क्या हो रहा है? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो कांस्टेंट नहीं हो। तो अब कांस्टेंट क्या है? अभी कांस्टेंट को भी आप लोग थोड़ा समझिए। कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट। इफ आई हैव 1 रुपीज़ देन आई हैव 1 रुपीज़। 1 कभी भी 100 में चेंज नहीं हो सकता है। 5 अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, वो कभी 1 में चेंज नहीं हो सकता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स क्या हैं? कांस्टेंट है। ये कभी भी अपना वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है। अगर हम लिखते हैं 4xy, या 4 की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, कभी भी 4 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन को समझने के लिए देखिए, इक्वेशन में क्या होता है? 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा पार्ट होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या है? LHS ये है, RHS ये है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू
5 डिवाइडेड 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो जब भी इक्वल टू को क्रॉस करेगा, जंप करेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन। तो x इज इक्वल टू 5/3। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा मैच करता है, लेट्स चेक। 3x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आया? 3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5, तो 3 से 3 कट गया, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। LHS इज इक्वल टू RHS। इसको समझाने का मतलब क्या है कि जब भी इक्वेशन होगा तो बोथ साइड का वैल्यू सेम कर रहेगा और दोनों, तब हम लोग समझेंगे कि ये इक्वेशन है। अगर मान लीजिए कि LHS RHS के इक्वल नहीं होता तो ये इक्वेशन नहीं होता। तो हेंस हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप लीनियर इक्वेशन के बारे में जाने। सबसे पहले आप जाने लीनियर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2.1 NCERT RS एग्रो NCERT क्लास 8। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं 2.1। उम्मीद है आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखिएगा। अभी हम लोग, ये हमारा है LHS लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS राइट हैंड साइड। जिधर आपका राइट हैंड होता है वो राइट हैंड साइड होता है, जिधर आपका लेफ़्ट हैंड होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड होता है, क्योंकि बहुत बच्चे इस पर भी कन्फ्यूज होते हैं। अब ये है x - 2 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, जो वेरिएबल्स होगा उसको एक साइड करना है और कांस्टेंट को, जैसे यहाँ पर 2 और 7 ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को पूरा उठा करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड। जब हम ऐसा करते हैं तो साइन ऑटोमेटिक चेंज होता है, मतलब ये -2 है, ये अब +2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया? 9। इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? चेक करते हैं, चलिए। x - 2 इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू कितना आया? 9 - 2 इज इक्वल टू 7। अब इधर भी 7 आ गया, 7। तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा LHS था, ये LHS था और ये RHS था, ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे आपको सॉल्व करके, अगर आपको दिया है कि चेक करिए तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। y + 3, अब यहाँ पर y क्या है, y वेरिएबल्स है, तो y को हम लोग इधर रखेंगे। इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, 10 के जगह 10 है, ये प्लस का 3 उठ करके जा रहा है राइट हैंड साइड। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब चेक 1-2 में चेक करना मैं सिखा दे रही हूँ, आगे आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। चेक, लेट्स चेक। y + 3 इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू कितना आया? 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया 10 और राइट हैंड साइड भी आ गया 10। थर्ड क्वेश्चन है 6 इज इक्वल टू z + 2। आप ऐसा कर सकते हैं, ये नंबर है, ये नंबर है, वो दोनों कांस्टेंट है, तो 6, ये प्लस का 2 इधर आ गया तो माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू z। तो z इज इक्वल टू कितना आया? 4। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। 6 इज इक्वल टू 4 + 2, ये चेकिंग हो रहा है। यहाँ तक आपको सॉल्व, आपको यहाँ तक करना है। अगर आपको लगे कि मेरा डाउट है, हम पता नहीं इक्वेशन सही है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है। z + 2, अब देखिए 6 इज इक्वल टू 6, तो क्या आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS। आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड, अगर आप लोग इतना करके देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आजकल बच्चे बस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चेक नहीं करते हैं। चेक करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेंगे कि हाँ, मेरा इक्वेशन जो भी सॉल्व किए वो सही है या नहीं।
अब यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट दिख रहा है, ये एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट। तो 3/7, अब ये इधर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। 17/7 इज इक्वल टू, ये x किधर जा रहा है, तो ये x लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जा रहा है, तो माइनस का x। दोनों का एलसीएम लीजिए 7, तो 3 - 17 ही आएगा, इज इक्वल टू माइनस का x। 17 से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, नहीं सॉरी 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का x। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 14/7। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 6x इज इक्वल टू 12। 6x मतलब क्या होता है, 6 × x इज इक्वल टू 12। जब भी मल्टीप्लाई में हो तो अब हम लोग वेरिएबल्स को अपने जगह पर रख लिए x। अब ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा डिवाइड में, 12 / 6, तो x इज इक्वल टू 12/6। 6 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसको भी इस तरह से आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, t/5 इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही ईजी है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए, आप लोग अभी नए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके नीचे 1 डाल दीजिए और सीधा सीधा जब ऐसा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ होगा, और यहाँ पर भी वही न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो t × 1 इज इक्वल टू 10 × 5, तो t इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 सेम करना है, 1 डाल दीजिए, तो 2x × 1 इज इक्वल टू 18 × 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 18 × 3। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इजी होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 × x है, तो x को हम लोग यहाँ रख लिए, और ये जो है 2, इसको हम लोग डिवाइड में ले गए, 18 × 3 डिवाइडेड 2। इसको इस तरह से लिखने से ज़्यादा आसान होता है, बाय का मतलब भी डिवाइड ही होता है, 2 9 × 18, तो x की वैल्यू आ गई 9 × 3 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, ये 9 × 3 97। 8th क्वेश्चन है, 1.6 इज इक्वल टू 1.5, सेम है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y × 1। अगर आप वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो ये मेरे लिए इजी होता है, आप लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं। तो 1.6 × 1.5 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1.6 और 1.5 ईजी मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, तो आप 16 और 15 को ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 5 6 × 30, 5 6 × 30, 5 1 × 5, और यहाँ पर 3 रहा तो हो गया 8, 1 6 × 6, 1 1 × 1 0, 9 10 11 12 13 14 और 1 2। अब आप डेसिमल पुट करिए यहाँ, अब काउंट करिए कितने के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, मतलब आफ्टर 2 डिजिट आप यहाँ पर डेसिमल पुट करिए, तो कितना आ रहा है 2.40। इसको आप लोग ऐसे भी काट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है, जब भी डेसिमल होता है, जैसे 1.6 × 1.5, तो आप डेसिमल को हटाइए, 10 डालिए, डेसिमल हटाइए, 1 डिजिट है तो 10 आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है यहाँ पर, क्यों, 2 5 × 2 8 × ठीक है, 2 4 × 2 5 × लेकिन फिर आपको डिवाइड करना होगा, तो 10 को रखना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो 4 × 15, अच्छा 15 आ रहा है, 5 3 ×
ठीक है, 5 3 जा, तो 4 3 जा हो रहा है 12, सॉरी 4 3 जा 12, 12/10, 4 3 जा 12, 1.6, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 3 4 जा 12/10, ये 1.2 क्यों आ रहा है, और एक 2 कहाँ गया? हाँ स्टार्ट करो। अगर आप इसका डेसिमल इरेज करके करना चाहते हैं तो ये भी एक मेथड है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 डालिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 डालिए। वहाँ पर फ्रेंड थोड़ा जगह कम हो गया, तो आपको क्लियरली समझना है इसको। अब आप इसको क्या करिए, 16/10 इंटू 15/10, ठीक है। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, तो 8 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 24/10। तो अगर आपका 1 0 होता है, उम्मीद है कि आप लोग डेसिमल समझते होंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 डिजिट है तो 1 के बाद 0, और ऐसे आप लोग जान रहे हैं कि 4 डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है तो कितना भी 0 डाला जाए इसका वैल्यू कितना होगा, 2.4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को दोनों ही मेथड आना चाहिए। कभी ये इजी होता है, कभी ये इजी होता है। जब बड़ा वैल्यू होता है तो आपको ये इजी लगेगा, जब स्मॉल वैल्यू है तो आपको ये इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। 7x, अभी आप देखें कि यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो 7x हम लोग यहाँ रखेंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू रहेगा, 16 अपने प्लेस में है, ये जो माइनस का 9 है ये जंप कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर, ठीक है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, +9, तो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 25 हो रहा है, ठीक है। तो 7x मतलब 7 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/7, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए एक इस तरह का भी चेक करते हैं, लेट्स चेक। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, 7x - 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 7x मतलब 7 इंटू एक्स, तो x की जगह x का वैल्यू पुट करिए, 25/7 -9 इज इक्वल टू 16। तो ये इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है 7 इंटू 25/7 -9 इज इक्वल टू 16। 7 से 7 कट हो गया, तो 25/9 इज इक्वल टू 16। अगर आप 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 ही आएगा, 16 इज इक्वल टू 16। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, 14y - 8, तो 14y को आप अपने जगह पर रखिए, इक्वल टू अपने जगह, 13 अपने प्लेस पे है, ये -8 जा रहा है इधर, तो प्लस का 8 हो रहा है, तो 14y इज इक्वल टू 13 + 8 कितना हो रहा है, 21, y इज इक्वल टू 21/14, 7 3 जा 7 2 जा, y का वैल्यू कितना आया, 3/2। इसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो अच्छा है आपके लिए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 7 + 6p इज इक्वल टू 9, 17 सॉरी, तो 17, अब ये 9 कांस्टेंट है तो इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, जो माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 6p। तो 17 से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 6p।
अब आप वेरिएबल्स को इधर रखें, 6p इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू 8/6। ये फिर कट हो सकता है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 4 जा 2 3 जा, तो p का वैल्यू कितना आया 4/3। अगर कहीं पर वैल्यू रिड्यूस होने लायक हो तो उसको रिड्यूस करना है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जो 6p है ये प्लस का था, जो इधर गया तो फिर क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का 6p, माइनस का 6p इज इक्वल टू 8, तो माइनस का p इज इक्वल टू कितना आ गया 8/6। फर्दर ये रिड्यूस होकर के 4/3, तो माइनस का p इज इक्वल टू 4/3, देन p इज इक्वल टू माइनस का 4/3। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट कौन दिख रहा है, ये और 1। ठीक है, तो x/3 को हम लोग इधर रखते हैं, इक्वल टू अपने जगह पर है, 7/15 अपने प्लेस पे है, और ये -1, 1 के नीचे 1 डाल देंगे तो आसान होगा आप लोगों के लिए। x/3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा, तो 7 - 15, तो x/3 इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू, अगर आप 15 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8/15। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू 15 इज इक्वल टू -8 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 इंटू 3/15, 3 5 जा 15, ये कट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया -8/5। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको केयरफुली देखेंगे और मेहनत करें आप। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स वीडियो देखने का नहीं है, प्रैक्टिस करने का है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस। आज इतना ही। हरे कृष्णा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें